नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम लेके आए हैं पिग फार्मिंग के बारे में आपको बताएंगे और जानेंगे कि पिग फार्मिंग मतलब सूअर पालन आज किसानी से हटकर कई किसान हैं जो अलग से धंधा और अलग से बिजनेस कर रहे हैं। कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है और इसको करने के पीछे क्या कारण है। तो हमारे साथ पहले किसान रहे, ड्राइवर रहे, गुरदेव सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि कैसे इसको कर रहे हैं और इसमें क्या फ़ायदा है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। तो जगदेव सिंह जी, आप गुरदेव सिंह जी, तो पहले आप ड्राइवरी करते थे, किसानी भी की, तो ये दोनों चीज़ें छोड़ के आपने सूअर पालन किया, क्या कारण रहा? बढ़िया लगा, थोड़ा इसमें दो पैसे की बचत भी है, खर्चा कम है। खेती के साथ कोई सहायक धंधा होना भी चाहिए, खाली खेती से कुछ नहीं बनता। मतलब कहने का मतलब आजकल खेती में वैसे भी कुछ नहीं है, खेती के अलावा कुछ होना चाहिए, थोड़ा बहुत काम, सहायक धंधा। तो आपने मतलब सूअर पालन की शुरुआत कब से की, कितना टाइम हो गया? मैं 1906 से कर रहा हूँ साहब। 1906 से, मतलब काफ़ी, आपको लगभग 7 साल हो गए। हाँ, 7 साल, 6-7 साल हो गए। तो इन 7 सालों में आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस हुआ है सूअर पालन की? पहले तो देखो पता नहीं था, कोई दवाई पानी का भी नुकसान भी हुआ 2 साल जी। अब धीरे धीरे बेच आ रहा है, ग्रुप बन गए, बाहर जानकारी होगी। पहले बेचने में भी दिक्कत आई, फिर कटिंग का काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो अभी आपका माल कहाँ कहाँ जाता है? अब तो सब पूछो ही ना, बहुत दूर तक हो गया। अभी गया है 40 नग गुरुग्राम। अच्छा, कमल जी यादव हैं, वो लेके गए थे। मतलब अभी आप पूरे फेमस हो रहे हो? हाँ, जानकारी खूब होगी अब। तो मतलब कितने नग से आपने शुरुआत की थी, अब कितने नग हैं आप? 20 नग से। अच्छा, अभी कितने नग हैं? अब 150 जानवर होगा, मोटा छोटा। छोटा मोटा। तो मतलब आजकल जैसे मछली पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, इन सबको छोड़ के सूअर पालन इसमें बढ़िया लगा हमारे को। अच्छा, 2 पैसे बचत भी है, उनमें खर्चे ज़्यादा है, अपने को पता ही नहीं था उस चीज़ का। ये मोटा काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी या फिर वैसे ही शुरुआत? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली पहले तो। अब तो देखो प्रैक्टिकल ही हो गया, खुद कर करके ही सीख गए। मतलब ठोकरे खाते खाते खुद सीख गए? खुद ही सीखे। तो मतलब अगर कोई और भी इसको करना चाहे तो उसके लिए क्या है, कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए? बहुत बढ़िया माल है, कहीं से भी ले ले, किसी बढ़िया फार्म से ले जो फीड पे हो, वेस्ट वाला नहीं ले। तो मतलब आप इसका प्रचार प्रसार भी खूब करते हो, लोग खूब आते भी हैं? बहुत आते हैं। और इनमें अगर कोई बीमारी शिमारी आ जाती है तो उसका रख रखाव कैसे करते हो आप? पहले तो फार्म में एंट्री नहीं करने देते किसी को ज़्यादा। तो हर आदमी को नहीं जाने देते। दूसरे फार्म से कोई आदमी आता है तो उसको नहीं जाते। आप किसी के फार्म कम जाते हैं। बाकी छोटी मोटी दवाई ज्ञानी जी लगा ही लेते हैं हमारे। अच्छा, आदमी वाली दवाई है सारी। अच्छा अच्छा, मतलब वो इंसानी ट्रीटमेंट ही इसको मिलता है? वो इसका है। तो इसको खिलाने पिलाने के लिए क्या विशेष है, कुछ फीड वगैरह या कुछ और? स्पेशल फीड ही आती है साहब इसकी तो। अच्छा, तो फीड मतलब यहीं से मिल जाती है फिर मार्केट? गड़साना से। वैसे खन्ना है फैक्ट्री तो। हाँ जी। डीलरशिप गड़साना है, नसीब जी उनका नाम है, औल्ख फीड स्टोर से वो यहीं पहुंच करते हैं। मतलब स्पेशल फीड, मतलब हमने देखा है कि कई मतलब जैसे सड़ी गली सब्जियां वगैरह ये भी नहीं, खिलाते हैं? हम नहीं खिलाते साहब, उसमें फिर वजन नहीं आता। अच्छा, मतलब स्पेशली और स्पेशली फीड पे रखा हुआ है? फीड पे ही। तो इसके अलावा मतलब क्या समस्या आती है इसमें, कोई ऐसी समस्या जो आज तक आई हो आपके सामने? हमारे सामने तो अभी तक कोई नहीं आई खास, इतनी बड़ी कोई। मतलब जब से किया अपने को प्रॉफिट ही मिलता है? प्रॉफिट ही है। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे जो किसान आज भी किसानी कर रहे हैं, उसके अलावा कोई साइड बिजनेस नहीं कर रहे करना हैं? चाहिए सब, सबको करना चाहिए कोई ना कोई काम, बिजनेस तो खेती के साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए, खाली खेती पे नहीं काम चलता। मान लो अगर कोई आपसे मिलना चाहे या बताना चाहे तो आपका पूरा एड्रेस क्या है? मेरा गांव 15 एपीडी है, डाकखाना 14 एपीडी कमरानियाँ है, तहसील अनूपगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट पहले अनूपगढ़ बनी थी, आपको पता ही, अब गंगानगर है। ठीक है, तो आपका मोबाइल नंबर? 95 494 72 689। तो आगे होली का त्यौहार भी आ रहा है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आम पब्लिक से? मैं तो यही कहूँगा भी कोई ना कोई काम करो, नया शुरुआत करनी चाहिए, नया त्यौहार पे नया ही काम करो, कोई आगे काम बढ़े। मतलब हटके काम करोगे तो कुछ 2 पैसे कुछ 2 पैसे आएंगे। तो ये थे गुरदेव सिंह जी। गुरदेव सिंह जी, इन्होंने बताया कि पिग फार्मिंग करने के बाद में इन्होंने जो चीज़ें सोची थी और जो पाना चाहा था वो पा लिया है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन अगर किसानी से हटकर किसान अगर दूसरा कोई धंधा करेंगे, दूसरे बिजनेस की तरफ जाएंगे, तो ना तो किसान आत्महत्या करेगा और ना ही किसान को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन इनमें बड़ा प्रॉफिट है। तो आप सब लोग
गोट फार्मिंग कीजिए, सूर पालन कीजिए, मछली पालन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खेती से अलग हटके कुछ ना कुछ कीजिए जिससे कि आपकी आमदनी बनी रहे। और होली पे इनका कहना है कि सब सुख शांति भाईचारे से होली का त्यौहार मनाएं। इसी के साथ देखते रहिए DP के न्यूज़। मेरे सहयोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल।